हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडी में, अपनी पढ़ाई में पूरी मेहनत के साथ में लगे होंगे। तो आइए स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो के अंदर हम शेयर कर रहे हैं आपके साथ में। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं उस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स जो कि हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। जी हाँ स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने देखा था उन क्वेश्चन आंसर्स को, उस वीडियो के ट्रांसलेशन को, उसकी पूरी कहानी को हमने समझा था। और आज हम उसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स आपके लिए लेकर आए हैं। तो स्टूडेंट्स जुड़े रहिए शुरू से लेकर आखिरी तक और समझते जाइए इन क्वेश्चंस के आंसर्स को। जी हाँ, इनके ट्रांसलेशन को भी हम समझेंगे और देखेंगे कि क्या इसके अंदर कहा गया है, क्या प्रश्न पूछा गया है और उसका उत्तर हमें किस प्रकार से इसमें देना है। तो देखिए क्या लिखा है। पहला क्वेश्चन, व्हाट मेक्स राइटिंग इन अ डायरी अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर एन फ्रैंक। एन फ्रैंक के लिए एक डायरी लिखना अजीब अनुभव क्यों था? ठीक है, क्यों बना देता है? ठीक है, आंसर देखिए क्या लिखा हमने। राइटिंग इन अ डायरी इज अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर एन फ्रैंक बिकॉज शी हैज नेवर डन एनीथिंग लाइक दिस बिफोर। एक डायरी में लिखना एन फ्रैंक के लिए एक अजीब अनुभव इसलिए है क्योंकि उसने ऐसा पहले कभी नहीं किया था। ये पहली बार था जब वो डायरी लिख रही है। अपार्ट दिस, नो वन विल बी इंटरेस्टेड इन द थॉट्स ऑफ ए 13-year-old स्कूल गर्ल। इसके अलावा कोई भी 13 साल की स्कूल जाने वाली लड़की के अनुभव में या विचारों में इंटरेस्टेड नहीं होगा, ऐसा वह सोचती थी। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा है। व्हाई डज एन वांट टू कीप अ डायरी। एन एक डायरी क्यों रखना चाहती है? प्रेजेंट टेंस में क्वेश्चन पूछा है, आंसर भी प्रेजेंट टेंस में दिया जाएगा। देखिए क्या लिखा है। एन वांट्स टू कीप अ डायरी बिकॉज शी हैज नो रियल फ्रेंड विद whom she can share her feelings and secrets। एन इसलिए एक डायरी रखना चाहती है क्योंकि उसके पास कोई रियल फ्रेंड नहीं है जिसके साथ वह अपने सीक्रेट्स को बांट सके और अपनी भावनाओं को भी शेयर कर सके। शी थिंक्स दैट अ डायरी कीप्स हर सीक्रेट्स। उसे लगता है कि एक डायरी उसके सीक्रेट्स को रख सकती है, यानी वो किसी और के सामने रिवील नहीं करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या लिखा है। लिखा है यहां पे, व्हाई डिड एन थिंक शी कुड कन्फाइड मोर इन हर डायरी देन इन पीपल। एन को ऐसा क्यों लगता था कि वह लोगों की तुलना में एक डायरी के अंदर ज्यादा यूं कहें हम लोग के विश्वास जाहिर कर सकती थी या अपना भरोसा जता सकती थी। तो इसके आंसर के लिए देखिए क्या लिखा है। यहां पर आंसर हमने लिख रखा है, and thought she could confide more in her diary than in people because she considered her diary her true friend। एन को ऐसा इसलिए लगता था, या यूं कहें एन ऐसा इसलिए सोचती है क्योंकि वह चाहती थी, वो जानती थी कि उसकी डायरी उसकी क्या थी, सच्ची सहेली थी, सच्ची दोस्त थी, है ना। इसीलिए वो क्या करती है, अधिक सीक्रेट्स, अधिक राज की बातें अपने डायरी में लिखती है। देयर वॉज नो डेंजर ऑफ सीक्रेट बीइंग डिस्क्लोज्ड। और किसी भी सीक्रेट के डिस्क्लोज होने का कोई खतरा नहीं था। ठीक है, डिस्क्लोज होना मतलब किसी और को बता देना या किसी और के सामने जाहिर कर देना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं और समझते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर हमसे क्या पूछ रहा है। देखिए लिखा है, व्हाई डज एन प्रोवाइड अ ब्रीफ स्केच ऑफ हर लाइफ। एन अपने जीवन का एक छोटा सा चित्रण क्यों करती है, या यूं कहें कि संक्षिप्त चित्रण क्यों करती है। ठीक है, तो हम आंसर लिखते हैं इसका। एन प्रोवाइड्स अ brief sketch of her life so that everybody who reads her diary might understand her stories properly। एन अपने जीवन का छोटा सा चित्रण इसलिए उपलब्ध करवाती है, इसलिए प्रस्तुत करती है ताकि जो कोई उसकी डायरी को पढ़े वह उसकी कहानी को सही रूप से समझ पाए। अगर उसके बारे में यानी एन के बारे में कोई जानेगा ही नहीं, ढंग से समझेगा ही नहीं, तो उसके विचारों को वह कैसे समझेगा। इसलिए वो क्या करती है, एक छोटा चित्रण अपने जीवन का उपलब्ध करवाती है, देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या लिखा है। लिखा है, व्हाट टेल्स यू दैट
एन लव्ड हर ग्रैंडमदर। आपको कैसे पता लगता है कि एन अपनी दादी को बहुत प्यार करती है? ठीक है, करती थी, क्योंकि पास्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। तो आंसर देखिए क्या लिखा है। आंसर हमने लिखा एन लव्ड हर ग्रैंडमदर वेरी मच। एन अपनी दादी से बहुत प्यार करती थी। हर बर्थडे वॉज सेलिब्रेटेड विद लिटिल सेलिब्रेशन बिकॉज हर ग्रैंडमदर वॉज इल। उसका बर्थडे थोड़े से ही सेलिब्रेशन के साथ में मनाया गया क्योंकि उसकी दादी माँ क्या थी? बीमार थी। धूमधाम नहीं की गई, छोटी सी धूमधाम की गई। आगे देखिए, शी थॉट अबाउट हर वेरी ऑफन एंड मिस्ड हर। वह अक्सर उनके बारे में सोचती। कौन सोचती? एन सोचती थी। किसके बारे में? अपनी दादी के बारे में। और उन्हें क्या करती थी? उन्हें मिस करती थी, उन्हें याद किया करती थी। कब? क्योंकि इसके बीच में एन की दादी की क्या हो गई थी? डेथ हो गई थी। और डेथ हो जाने की वजह से वह अपनी दादी को अक्सर याद भी करती थी, मिस भी किया करती थी, है ना। आगे देखिए, ए कैंडल वॉज लिट ऑन एन्स बर्थडे केक इन द मेमोरी ऑफ हर ग्रैंडमदर। एन के बर्थडे के ऊपर एक मोमबत्ती भी उसकी दादी माँ की याद में जलाई गई। ठीक है, नेक्स्ट ईयर जब बर्थडे बनाया जाता है, हमने लेसन में पढ़ा था, तो क्या किया था? उसने अपने बर्थडे के केक के ऊपर एक एक्स्ट्रा मोमबत्ती लगाई थी। किस लिए? अपनी दादी माँ की याद में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। लिखा है, देखिए, Why was Mr. Keesing annoyed with N? Mr. Keesing N से नाराज क्यों थे? What did he ask her to do? उन्होंने उसे यानी N को क्या करने के लिए कहा? तो आंसर देखिए क्या लिखा है हमने। Mr. Keesing was annoyed with N because she talked a lot in his class while teaching. Mr. Keesing N से इसलिए नाराज थे क्योंकि वह पढ़ाने के दौरान उनकी क्लास में बातें किया करती थी। जब टीचर पढ़ा रहा होता था तो बीच में बोलती रहती थी, इसलिए क्या हो गए? मिस्टर कीसिंग जो उनके मैथ्स के टीचर थे वो क्या हो गए? नाराज हो गए। नेक्स्ट देखिए, he asked her to write an essay on a chatterbox as an extra homework। और उन्होंने उसे एक्स्ट्रा होमवर्क के रूप में एक ऐसे एक लेख एक निबंध लिखने के लिए दिया जिसका विषय था ए चैटरबॉक्स। ए चैटरबॉक्स का अर्थ क्या होता है? एक बातूनी। ठीक है, हम लोग ऑलरेडी इनके मीनिंग्स को देख चुके, पढ़ चुके जब हम लोगों ने इस चैप्टर को रीड किया था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर क्या लिखा है? देखिए, लिखा है हाउ डिड एन जस्टिफाई हर बीइंग अ चैटरबॉक्स इन हर ऐसे। अपने ऐसे में, अपने निबंध में एन अपने आप को एक बातूनी होने के बारे में कैसे जस्टिफाई करती है, यानी न्यायोचित ठहराती है। ठीक है, देखिए क्या लिखा है आंसर। एन रॉट इन हर ऐसे दैट टॉकिंग इज अ स्टूडेंट्स राइट। एन अपने ऐसे में लिखती है कि बात करना एक स्टूडेंट का अधिकार है। शी वुड डू हर बेस्ट टू कीप हर चैटिंग अंडर कंट्रोल। और वह अपने बात करने की आदत को कंट्रोल में रखने के लिए सबसे अच्छा प्रयत्न करेगी। शी ऑल्सो रॉट दैट टॉकटिवनेस वॉज इनहेरिटेड ट्रेट एंड इट कुड नॉट बी क्योर्ड। वह यह भी लिखती है कि बात करना उसे अपने माता पिता से मिला है और इसे ठीक नहीं किया जा सकता है ना। हमने पढ़ा था एन की माँ भी क्या है? बहुत ज्यादा बात करती थी। और एन क्या लिखती है अपने ऐसे में कि मैं अपनी माँ से भी क्या है? ज्यादा बात करती हूँ और ये मुझे क्या मिला है? अपनी माँ से यह आदत मुझे मिली है और इसका मैं ठीक नहीं करती हूँ। वही बात उसने क्या की थी? अपने ऐसे में लिख दी थी और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर भी है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 क्या पूछ रहा है, हमें क्या बताना है इसमें। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, डू यू थिंक मिस्टर कीसिंग वॉज ए स्ट्रिक्ट टीचर। क्या आपको लगता है कि मिस्टर कीसिंग एक सख्त टीचर थे, कठोर टीचर थे? ठीक है, लिखा है आंसर यस आई थिंक मिस्टर कीसिंग वॉज ए स्ट्रिक्ट टीचर। हाँ, मुझे लगता है कि मिस्टर कीसिंग एक कठोर टीचर थे। ही वॉज एन ओल्ड फॉगी। वह एक पुराने तौर तरीकों वाले व्यक्ति थे। ही टॉट मैथ। और वह गणित पढ़ाया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मेड मिस्टर कीसिंग अलाउ
एन टू टॉक इन क्लास। वह क्या बात थी जिससे मिस्टर कीसिंग ने एन को क्लास में बात करने की अनुमति दे दी थी, परमिशन दे दी थी। तो देखिए यहां आंसर क्या लिखा है, आंसर लिखा है एन रॉट हर ऐसे इन पोएट्री फॉर्म। एन ने अपना जो ऐसे था, अपना जो निबंध था, उसे कविता के रूप में लिखा था। शी नरेटेड अ स्टोरी अबाउट ए मदर डक एंड ए फादर स्वैन विथ 3 बेबी डकलिंग्स। उसने एक कहानी का वर्णन किया जिसके अंदर कौन है, एक मदर डक है और एक पिता स्वान है, स्वान मतलब हंस है, और उसके 3 छोटे छोटे बच्चे हैं। मिस्टर कीसिंग लाइक द पोएम वेरी मच। मिस्टर कीसिंग को यह पोएम बहुत ज्यादा पसंद आती है। दैट ही अलाउड हर टू टॉक इन द क्लास, और इससे वह उसे क्लास में बात करने की अनुमति दे देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, क्या हमने इसको आंसर करना है, यहां पर हम लोग इसे पढ़ेंगे। देखिए लिखे was Anne right when she said that the world would not be interested in the musing of a 13-year-old girl। क्या एन यह कहते हुए बिल्कुल सही है कि यह संसार एक 13 साल की स्कूल जाने वाली बच्ची के विचारों को पढ़ने में इंटरेस्टेड यानी रुचि नहीं लेगा। ठीक है, यह क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, तो आंसर क्या होगा, यस एन वॉज राइट इन सेइंग सो। हाँ, ऐसा कहते हुए एन सही थी। बिकॉज द वर्ल्ड इज जनरली इंटरेस्टेड इन रीडिंग ग्रेट मैन, क्योंकि सामान्यतः लोग क्या करते हैं, महान व्यक्तित्व के लोगों की जीवनियां या किताबें पढ़ते हैं। People often want to read about politicians, great thinkers, leaders and writers। अक्सर लोग बड़े बड़े राजनेताओं की, बड़े बड़े विचारकों की, बड़े बड़े नेताओं की और लेखकों के बारे में पढ़ना पसंद करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 क्या लिखा हुआ है, देखें। There are some examples of diary or journal entries in the before you read section। before you read जो सेक्शन है उसके अंदर बहुत सारे उदाहरण हैं जहां पर क्या है, एग्जाम्पल है किस चीज के, एक तो है उदाहरण है डायरी के, किसके है, डायरी का उदाहरण दिया गया है, और जनरल एंट्रीज का, एक तो डायरी के हैं और एक जनरल एंट्रीज के उदाहरण दिए गए हैं। ये दो अलग अलग चीजें होती हैं जिसके अंदर लिखा जाता है। ठीक है, कंपेयर दीज विद व्हाट एन राइट्स इन हर डायरी। एन ने जो अपनी डायरी में लिखा है उससे इसका तुलना कीजिए। आगे क्वेश्चन यही एंड नहीं हो गया है, आगे और क्या कहता है, देखिए यहां पर एंड आगे क्वेश्चन कहता है व्हाट लैंग्वेज वाज द डायरी ओरिजिनली रिटन इन। डायरी जो है वो मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है। इन व्हाट वे इज एन्स डायरी डिफरेंट, और किस प्रकार से एन की डायरी अलग है। ये 4 प्रकार के क्वेश्चन हमसे पूछ लिए गए हैं, एक्चुअली 3 क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए यहां पे आंसर क्या लिखा गया है, आंसर लिखा है हमने एन्स डायरी इज बोथ ए डायरी एंड ए जनरल एंट्री। ठीक है, एन की जो डायरी है वह डायरी और जनरल एंट्रीज दोनों का ही क्या है, मिश्रण है। इट प्रोवाइड्स द पिक्चर ऑफ हर रिजल्ट डे विच इज बीइंग अवेटेड। यह उसके रिजल्ट डे का चित्र भी प्रस्तुत करती है जिसके बारे में वो वेट कर रही थी। एन आल्सो डिस्क्राइब्स द एपिसोड रिलेटेड टू हर मैथ्स टीचर। एन अपने मैथ्स के टीचर से जुड़े हुए उस घटनाक्रम को भी क्या करती है, बता देती है, यहां पर लिखती है। ठीक है, तो ये क्या कहती है, ये क्या हुआ, इसका अर्थ ये है कि यह एक प्रकार की क्या है, जनरल एंट्री नहीं है बल्कि क्या है, डायरी है। ठीक है, आगे देखो क्या लिखता है, एन्स डायरी वाज ओरिजिनली रिटन इन डच। एन की जो डायरी है वह किसके बारे में लिखी गई, वह मूल रूप से डच भाषा में लिखी गई है। जैसा कि हमसे पूछा गया था ओरिजिनली कौन सी भाषा में लिखी गई है, तो हम जानते हैं यह डच भाषा के अंदर लिखी गई है। हर डायरी इज डिफरेंट बिकॉज शी कॉल्स हर बेस्ट फ्रेंड। यहां पर हम लोग एक शब्द और लिख देंगे, कॉल्स इट लिख देते हैं यहां पर, हर बेस्ट फ्रेंड। उसकी डायरी अलग इसलिए है क्योंकि वह अपनी डायरी को क्या कहती है, अपनी बेस्ट फ्रेंड बोलती है। और क्या है,
शी गिव्स हर अ नेम, और वह उसे एक नाम भी देती है। क्या नाम था? यस स्टूडेंट्स, वही नाम था किटी। अपनी डायरी का नाम क्या रखा था उसने? किटी नाम रखा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है। क्या लिखा है देखिए, Why does Anne need to give a brief sketch about her family? एन का अपने परिवार का एक संक्षिप्त चित्रण करना की क्यों जरूरत है, क्या जरूरत है, यहां पर ये पूछ रहा है। नेक्स्ट और देखिए क्या लिखा है, एक और क्वेश्चन इसमें पूछ लिया गया। लिखा है डज शी ट्रीट किटी एज एन इनसाइडर और एन आउटसाइडर? क्या वो अपने किटी को यानी अपनी डायरी को एक इनसाइडर मानती है, घर का अंदर का व्यक्ति मानती है, या बाहर का व्यक्ति मानती है? तो देखिए लिखा है एन needs to give a brief sketch about her family so that the reader can understand her stories. एन अपने परिवार का एक छोटा सा चित्रण इसलिए करती है ताकि पढ़ने वाला व्यक्ति उसकी कहानियों को अच्छे से समझ सके। She treats her diary as an insider. वह अपनी डायरी को अपने परिवार का ही एक सदस्य मानती है, ठीक है, यानी अंदर का ही सदस्य मानती है। She calls it kitty, और वह इसे क्या कहती है? किटी, है ना। मैंने आपको पहले से इसके बारे में बता दिया था। वह अपनी डायरी का नाम रखा उसने, और डायरी का नाम है किटी। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है देखिए। लिखा है हाउ डज एन फील अबाउट हर फादर, हर ग्रैंडमदर, मिस्टर कुप्रस एंड मिस्टर कीसिंग? एन जो है वह अपने पिताजी, अपनी दादी मिसिस कुप्रस और मिस्टर कीसिंग के बारे में क्या महसूस करती है? What do these tell you about her? ये सब बातें आपको उसके बारे में क्या बताती हैं, है ना। उसकी फीलिंग से हमें पता लगाना है कि वह ऐसा क्या चाहती है, क्या समझती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम हर फादर के बारे में देखते हैं। हर फादर के लिए हम लोग क्या लिखा है, एंड कंसिडर्स हर फादर द मोस्ट अडोरेबल फादर इन द वर्ल्ड। एन जो है वो अपने पिता को इस संसार का सबसे अच्छा पिता मानती है। शी लव्स हिम वेरी मच, और वह उससे बहुत प्यार भी करती है। अगला है हर ग्रैंड मदर। हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको एक अलग से यहां पर स्टेप बाय स्टेप भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहां देखिए क्या लिखा है, एन लव्स हर ग्रैंड मदर। एन अपनी दादी से प्यार करती है। शी मिसेस हर आफ्टर हर डेथ। वह उसने अब उनकी मृत्यु के बाद भी मिस करती है। अगला क्या है, मिसेस कुप्रस, यानी कि मिसेस कुप्रस के बारे में बताना है, और वो क्या लिखती है देखिए, मिसेस कुप्रस वाज एन्स क्लास टीचर एंड हेड मिस्ट्रेस व्हेन शी वाज इन 6th ग्रेड। जब एन 6ठी क्लास में थी तब मिसेस कुप्रस उसकी क्लास टीचर भी थी और उसकी हेड मिस्ट्रेस भी थी, यानी प्रधानाध्यापिका भी थी, ठीक है। बोथ वेप्ट ऑन एन्स फेयरवेल, और वे दोनों ही एन के फेयरवेल पर बहुत ही रोए थे, ठीक है। बहुत ज्यादा क्या हो गए थे भाई, एक दूसरे से अटैच थे, और जब वो अलग दूसरे स्कूल में गई एन, तब क्या हुए थे, वो दोनों रोने लगी थी, ठीक है। अगला देखिए, अगला पूछा गया था मिस्टर कीसिंग। मिस्टर कीसिंग के बारे में बताना था, तो हमने लिखा मिस्टर कीसिंग वाज एन्स मैथ्स टीचर। मिस्टर कीसिंग जो थे वो एन के गणित के अध्यापक थे। ही वॉज एन ओल्ड फॉगी, वह एक पुराने तौर तरीकों वाले व्यक्ति थे। ही वॉज अनॉयड विद एन बिकॉज ऑफ हर टॉकिंग हैबिट्स। एन से वह नाराज थे क्योंकि उसकी बोलने की आदतों के कारण, बहुत ज्यादा क्लास में बोलती थी, इसलिए वह क्या थे, नाराज हो गए थे। ऑल दीज टेल्स, अब ये जो है यहां से हम लोग देखते हैं कि वो दूसरा क्वेश्चन था, उसका आंसर है। क्वेश्चन क्या था कि ये सब बातें आपको उसके बारे में क्या बताती है, एन के बारे में क्या बताती है। तो यहां लिखते हैं ऑल दिस टेल दैट एन वाज अ लविंग, अफेक्शनेट, क्रिएटिव एंड एन इंटेलिजेंट गर्ल। ये सारी बातें हमें बताती हैं कि एन जो है वह एक प्यार करने वाली, स्नेह रखने वाली, रचनात्मक और बहुत ही प्रतिभाशाली लड़की थी, बहुत ही इंटेलिजेंट लड़की थी, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13। ना क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में क्या पूछा गया है। देखिए यहां क्या लिखा है, व्हाट डज एन राइट इन हर फर्स्ट एसे। एन ने अपने पहले ऐसे के अंदर क्या लिखा, ठीक है। देखिए क्या लिखा था उसने, आंसर है एन राइट्स इन हर फर्स्ट एसे दैट talkativeness is a student's right।
एन ने अपने पहले ऐसे में लिखा, पहले निबंध में लिखा कि बात करना एक स्टूडेंट का अधिकार है, एंड दैट शी वुड ट्राई हर बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल, और वह इसे नियंत्रण में रखने के लिए अपना सर्वोत्तम प्रयास करेगी, बट शी वुड नॉट बी एबल टू डू सो बिकॉज शी इज एज टॉकेटिव एज हर मदर, लेकिन वह इसको पूरी तरह से कंट्रोल करने में सक्षम नहीं है, क्योंकि वह भी अपनी मां की तरह कैसी है, बातूनी है, बहुत ज्यादा बात करने वाली है। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, ठीक है, वहां पर भी इसका आंसर था और ये आंसर भी है, दोनों ही आपस में मिलते जुलते हैं। स्टूडेंट्स, ऐसे पूछ लिया जाता है कई बार आपसे छोटे रूप में भी पूछा जाता है और कई बार हमसे बड़े रूप में भी पूछा जाता है, तो हम इस प्रकार से इन क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हैं, जिससे कि दोनों ही तरह के क्वेश्चन में ये आंसर्स जो हैं वो एप्रोप्रिएट होते हैं, यानी कि पूरी तरह से उचित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, लिखा है एन सेज टीचर्स आर मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल। एन कहती है कि जो टीचर होते हैं वो सबसे ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, मतलब उनके बारे में पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता। इज मिस्टर कीसिंग अनप्रिडिक्टेबल? क्या मिस्टर कीसिंग अनप्रिडिक्टेबल है? आगे क्या लिखा है देखिए, हाउ, यानी कि कैसे, आपको ये कारण बताना है। तो यहां पर हमने इसका आंसर लिखना शुरू किया, यस इट इज ट्रू दैट टीचर्स आर मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल। हाँ, ये सच है कि टीचर्स जो हैं वो सबसे ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, यानी अनुमान नहीं लगा सकते हैं। मिस्टर कीसिंग वाज आल्सो एन अनप्रिडिक्टेबल टीचर। मिस्टर कीसिंग भी एक अनप्रिडिक्टेबल टीचर थे। He was annoyed with Anne because of her talkativeness during his class. वह अपनी क्लास में एन के द्वारा बहुत बात करने के कारण से क्या थे, नाराज थे। He assigned her to write some essays. उन्होंने उसे कुछ ऐसे निबंध लिखने के लिए दिए। She thought that he would be pleased, but her prediction proved false. उसने सोचा कि इन निबंध को पढ़कर वह खुश हो जाएंगे, लेकिन उसका अनुमान गलत साबित हो जाता है। किसका? एन का अनुमान गलत साबित हो गया। फाइनली ही वाज सेटिस्फाइड विद एन्स लास्ट ऐसे, और आखिरकार वह एन के आखिरी ऐसे से संतुष्ट हो जाते हैं। एंड अलाउड हर टू टॉक इन द क्लास, और उसे क्लास के अंदर बात करने देते हैं। ठीक है, ये पास्ट में लिखा है हमने, क्योंकि आंसर भी हमसे क्या पूछा गया है, कहानी के बारे में, और कहानी कैसी थी, पास्ट के बारे में थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो पॉइंटों में लिखा गया है। देखिए पहला पॉइंट नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, व्हाट डू दीज स्टेटमेंट्स टेल यू अबाउट एन फ्रैंक एज अ पर्सन। एक व्यक्ति के रूप में ये जो वाक्य हैं वह आपको एन फ्रैंक के बारे में क्या बताते हैं। ठीक है, देखिए यहां पर हमें उसके बारे में एक वन वर्ड आंसर लिखना है, यानी एक शब्द का जवाब लिखना है। ठीक है, कुछ शब्द, कुछ वाक्य लेसन में से लिए गए हैं, और उस लाइन को, उन वाक्यों को पढ़कर हमें यह पता लगाना है कि इससे क्या पता लगता है एन के चरित्र के बारे में। तो देखिए स्टूडेंट्स क्या लिखा है, पहली जो लाइन है वह है, वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर एंड दैट्स द प्रॉब्लम, मे बी इट्स माई फॉल्ट दैट वी डोंट कन्फाइड इन ईच अदर। हमको ऐसा नहीं लगता कि हम एक दूसरे के पास में आ सकते हैं, और शायद यही समस्या है। ठीक है, शायद ये मेरी ही गलती है कि हम दोनों एक दूसरे में विश्वास जाहिर नहीं कर सकते हैं। तो इस वाक्य से क्या पता लगता है, इससे पता लगता है, देखिए यहां हमने नीचे इसका आंसर लिखा है, इससे पता लगता है एन इज अ रिजर्व गर्ल। एन जो थी वह एक रिजर्व गर्ल थी, अपने आप में ही रहने वाली लड़की थी, किसी पर जल्दी से वो विश्वास नहीं करती थी। नेक्स्ट देखिए दूसरा वाक्य क्या लिखा है, दूसरा स्टेटमेंट क्या है, दूसरा स्टेटमेंट है, आई डोंट वांट टू जॉट डाउन द फैक्ट्स इन दिस डायरी द वे मोस्ट पीपल वुड, बट आई वांट द डायरी टू बी माई फ्रेंड। मैं नहीं चाहती कि जैसे दूसरे लोग करते हैं वैसे ही बिना सोचे समझे अपनी डायरी में बातों को लिख डालूं। ठीक है,
लेकिन मैं चाहती हूं कि मेरी डायरी मेरी क्या हो, दोस्त हो। इस वाक्य से क्या पता लगता है? इस वाक्य से पता लगता है कि वह लड़की क्या थी। तो यहां पर हमने उसका आंसर लिखा है, शी इज सेल्फ कॉन्फिडेंट ओरिजिनल। वह सेल्फ कॉन्फिडेंट थी, यानी कि आत्मविश्वासी थी। और क्या थी? ओरिजिनल, वास्तविक थी वो, है ना, कुछ अलग करना चाहती थी। नेक्स्ट, मार्गोट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर एंड आई फॉलोड इन फरवरी। मार्गोट दिसंबर के अंदर हॉलैंड चली गई और मैं उसके पीछे पीछे फरवरी में आई, मतलब वहां पे उसे ले जाया गया। व्हेन, अब यहां देखिए स्टूडेंट, यहां पर एक मिसप्रिंटिंग है, यहां पर लिखा है एफ, इसकी जगह क्वेश्चन में आई है, यहां पर आप इसको सुधार लीजिएगा। नेक्स्ट क्या लिखा देखिए, आई वॉज प्लंग डाउन ऑन द टेबल एज ए बर्थडे प्रेजेंट फॉर मार्गोट। और मुझे मार्गोट के बर्थडे प्रेजेंट के ऊपर ये समय में क्या किया गया, एक गिफ्ट के रूप में टेबल पर पटक दिया गया। तो इससे क्या कहना चाहती है? इससे कहना चाहती है कि वह एक कैसी लड़की है? ह्यूमरस लड़की है, मजाकिया लड़की है ना। वो अपनी बहन के साथ में भी बड़ी मजाकिया थी, अपने परिवार में भी मजाकिया थी, और अपने इन फीलिंग्स को क्या करती है? अपने डायरी में भी लिख देती है। नेक्स्ट क्या लिखा है देखिए, इफ यू आस्क मी देयर आर सो मेनी डमीज दैट अबाउट अ क्वार्टर ऑफ द क्लास शुड बी केप्ट बैक। अगर आप मुझसे पूछें तो लगभग क्लास के अंदर 1/4 ऐसे लड़के हैं, ऐसे बच्चे हैं, ऐसे मूर्ख हैं, वह उन्हें क्या कहती है देखिए, डमीज कहती है। डमीज का मतलब यहां पर क्या है? मूर्ख लोगों से तात्पर्य है ऐसे हैं जिन्हें क्लास में वापस से रखना चाहिए। बट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रीचर्स ऑन द अर्थ। यहां पर भी द रह गया है तो हम इसको सही कर लेंगे, आप भी सही कर लीजिएगा, ऑन द अर्थ। परंतु जो टीचर है वो इस धरती के ऊपर सबसे ज्यादा ऐसे प्राणी जिनके बारे में अनुमान नहीं लगाया जा सकता। तो इस बात से वो क्या कहना चाहती है? इस बात से वो कहना चाहती है कि एन क्या है? एन एक इंटेलिजेंट लड़की है, यानी कि एक चतुर लड़की है, एक होशियार लड़की है। और क्या करती है? वो अपना खुद का पॉइंट ऑफ व्यू, अपना खुद के आर्गुमेंट्स भी रखती है, जिसे वो अपनी डायरी में भी नोट कर रही है, लिख रही है। देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, एनीवन कुड रैम्बल ऑन एंड लीव बिग स्पेसेस बिटवीन द वर्ड। कोई भी बिना सोचे समझे लिख देगा और उनके शब्दों के मध्य में क्या आ जाएगा? अंतर आ जाएगा। बट द ट्रिक वॉज टू कम अप विद कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग। लेकिन तरकीब ये थी कि ऐसे में यह बातें लिखी जाए। यहां पर देखिए आर्ग्यूमेंट है, आर्ग्यूमेंट का मतलब यहां बहस नहीं है, वह बातें लिखी जाए, वह फैक्ट लिखे जाए, वह तथ्य लिखे जाए, जिससे बोलने की आवश्यकता को क्या किया जाए? साबित कर दिया जाए, प्रूव कर दिया जाए। ठीक है, इस बात से क्या पता लगता है कि एन क्या है? क्रिएटिव लड़की है, उसमें अपनी रचनात्मकता है, और वो अपनी रचनात्मकता उस कार्य के समय में भी दर्शाती है जब उसे एक ऐसे लिखने के लिए मिला गया है, और वो भी किस रूप में? एक पनिशमेंट के रूप में, एक्स्ट्रा होमवर्क करने के रूप में उसे मिला है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था हमारे आज इन सारे क्वेश्चंस का ट्रांसलेशन, उनकी हिंदी अनुवाद के साथ हमने किया। हमने जाना कि कैसे क्वेश्चंस का आंसर किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, आपसे रिक्वेस्ट है, आप इसी तरह से हमारे साथ बने रहिए, अपना स्नेह, अपना सहयोग हमारे साथ बांटते रहिए, और हम आगे भी इसी प्रकार से आपके लिए इस प्रकार की वीडियो लेकर आते रहेंगे और आपकी समस्याओं को सुलझाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।